मेरे और आपके चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है इनके छात्र छात्रों को, नव प्रवेशित वाले छात्र छात्रों का सत्र 22-23 के लिए उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले मैं इस पे शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण का यूजर मैनुअल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले उनके जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो जान लीजिए। नवीन पंजीकरण करने के लिए बच्चे का आधार होना जरूरी है। यदि बच्चे का आधार नहीं होता है तो पोर्टल पे पंजीकरण करने के उपरांत बच्चे का आधार 15 दिन के अंदर अंदर बनवाकर पोर्टल पर सत्यापित करना है। डीबीटी योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के अभिभावक के रूप में उसके माता पिता का ही सत्यापन जरूरी है। यदि बच्चे के माता पिता जीवित नहीं हैं तो अभिभावक के रूप में पोर्टल पर ऑप्शन में से किसी एक का आधार सत्यापित कर सकते हैं। प्रत्येक उस दशा में आपको ग्राम पंचायत या सभासद द्वारा प्रमाणित कराकर बच्चे के माता पिता के किसी के भी जीवित न होने का प्रमाण विद्यालय में रखना होगा। आधार को सत्यापित करने के लिए पोर्टल पर इस बार 3 ही अवसर मिलेंगे। पहले 5 थे, इस बार 3 ही अवसर मिलेंगे, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक फीडिंग करिए। यदि बच्चे का अभिभावक के आधार में त्रुटि है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, नाम, उसे आधार सेंटर पे जाकर आधार से संशोधित करा दें, तदुपरांत ही पोर्टल पर एंट्री करें। अब सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें डालेंगे www.prerna.up.in, देन ब्राउज़र ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे आएगा टीचर लॉगिन। टीचर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल मतलब सामने आपके ये आएगा। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे बैंक अपलोड, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है, और देन इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका जो उस पर आएगा, आपके नंबर पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन होने के बाद आपका इस तरीके से आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ, 22-23 में आपके जो पास आउट बच्चे हो गए वो हट गए होंगे, और जो आपके जैसे कोई बच्चा कक्षा 1 में था तो वो ऑटोमेटिकली कक्षा 2 में चला गया होगा। इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप तब तक नवीन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पुराने बच्चों का पूरा वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है, देन आपको नवीन नामांकन करना है। जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए आप वो कर रहे हैं अपने पुराने बच्चों का, तो सबसे पहले दिख रहा है कि आपके विवरण को संशोधित करें। तो अगर कोई करेक्शन है तो उसमें संशोधित कर लें अपना, और देन उसको वेरीफाई कर दें। अगर वो बच्चा ड्रॉप आउट हो गया या कुछ हो गया है तो उसको आपका डिलीट का ऑप्शन भी है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं और फिर BRC से उसको अप्रूव करा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये स्टेप 6 में लिखा हुआ जो भी नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन। अब नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पेज इस प्रकार से आ जाएगा। आपका जिला उला जो भी आपका होगा वो सब लिख के आएगा। यहाँ पे कक्षा लेंगे, कक्षा जो आपकी होगी, जैसे 1 में एडमिशन हुआ तो 1 ले लेंगे, 6 में हुआ तो 6 में लेंगे। ठीक है, जब आप ले लेंगे तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको प्रवेशांक में SR नंबर डालना है। देन आपका बच्चे का नाम आधार के अनुसार डालना है, जो आधार पे लिखा है। उसकी जन्मतिथि भी आपको आधार के अनुसार ही लेनी है। पिता का नाम भी आधार के अनुसार, और केयर ऑफ ऑब्लिक सन ऑफ में भी आधार के अनुसार ही नाम डालना है। और मोबाइल नंबर आपका, ये जितने भी लाल लाल बिंदी लगी है वो फील्ड आपकी मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे फिर आ गया प्रवेश तिथि। यदि छात्र का आधार बना हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं बना है तो नहीं करेंगे। फिर लिंग हो गया, लड़का या लड़की, पता जो भी पता है, माता का नाम, और देन माता के केयर ऑफ, उसमें जो भी आपका उस ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा सन ऑफ या जो भी।
अगला है आपका धर्म। इसमें आपको दिखेगा हिंदू, मुस्लिम वगैरह जो भी आपका उसका रिलीजन्स है वो डालेंगे। राशन कार्ड APL है, BPL है या अंत्योदय है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या अन्य है अगर नहीं है कोई भी। श्रेणी सामान्य है या OBC है या ST है या SC है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। बच्चा अगर हैंडीकैप्ड है तो हाँ लिखिए, और नहीं तो नहीं रहेगा, और देन प्रोसीड टू सेव। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका ये बच्चा वहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कि अगर बच्चे का आधार नहीं बना है, तो यहाँ पे नहीं के ऑप्शन पे जो आपको ये ऑप्शंस आएंगे वही सब चीज़ रहेगी। यहाँ पे बस जब नहीं होगा तो एक का वो आ जाएगा, ऑप्शन बढ़ जाएगा, कारण यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है। तो यहाँ पे आपको छात्र छात्रा का आधार नहीं बना तो उसमें आप देंगे जैसे आधार बनने की प्रक्रिया में है या आधार के लिए अप्लाई किया। तो अगर प्रक्रिया में है तो वो आपसे इनरोलमेंट नंबर पूछेगा, जो आपको 16 डिजिट का नंबर मिलता है वो नंबर यहाँ डालना होगा आपको। एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि लाल रंग की बिंदी का मतलब, स्टार का मतलब है ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगला चलते हैं। अगर आधार कार्ड बना है, दूसरा इसी में ही जो नहीं के केस में कारण में पहला वो आपका था कि आधार बनने की प्रक्रिया में है, अगला है आधार नहीं बना है। आधार नहीं बना है तो आपका मैसेज आ गया आपका कि कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाएं, तभी सत्यापित करें। जब विवरण बढ़ जाए देन आपका ये सब आपका अंकित हो गया, देन प्रोसीड सबमिट। देन सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे आपका सबमिट हो गया, अगर आपका सब हाँ गिरा है। अब यहाँ पे आ रहा है अभिभावक। अभी तक तो आपके बच्चों की ड्यूटी थी, अब अभिभावक है। अभिभावक में माता का नाम लिया तो माता का नाम वगैरह जो भी आधार के अनुरूप है, माता का आधार नंबर, देन माता का जो भी लिंग है पुरुष महिला, और देन वेरीफाई। यहाँ पे एक चीज़ और फिर से बोल रहा हूँ मैं कि जो स्पेलिंग आधार पे है वही स्पेलिंग लिखेंगे, कोई स्पेलिंग में चेंजिंग नहीं करेंगे, वरना आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा। आधार अगर सत्यापित हो जाता है तो अगला ये रहेगा आपका सत्यापित किया, फिर सुरक्षित करें, सेव कर देंगे। जब आपका डाटा वैसा हो जाएगा, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि जो अगर मान लीजिए किसी के बच्चे के माता पिता नहीं है तो यहाँ पे हम किस आधार पर सत्यापित किया, उसे किसका अन्य लिया, और यहाँ पे हमने लिया माता पिता का आधार ना होने का कारण। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके, माता पिता में कोई भी जीवित नहीं है, माता पिता का दोनों का आधार नहीं बना है। अगर दोनों जीवित नहीं हैं, अगर वो विकल्प लेते हैं तो आपको ये प्रधान या सभासद के द्वारा आधार का प्रमाण पत्र आपने रखा है या नहीं रखा, इसका ऑप्शन देंगे हाँ या नहीं। और इसका और देन अगर रखा है आपने तो हाँ दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर आपका जैसे सेव करेंगे इसको तो आपसे वो पूछेगा माता पिता का आधार ना होने की दशा में आप किसको वो अभिभावक बना रहे हैं, दादा, तो दादा का आपका नाम दादा का आधार के अनुसार, मोबाइल नंबर, और उनका भी वही चाहिए होगा, सहमति पत्र उनका लेना होगा उनका भी, और माता पिता में कोई भी जीवित नहीं है तो उस केस में यहाँ पे डाटा हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे दूसरा केस आता है, अगर माता पिता का दोनों का आधार नहीं बना है तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, बताएगा कि आप माता पिता का आधार बनवाएं और उसके बाद ही सबमिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी मेल आईडी और वो पड़ा होगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो उस पर मुझे मेल कर दें, मैं तुरंत ही आपको उसका रिप्लाई करूंगा, या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दें तो मैं आपको उसका जवाब दे सकूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।